आप देख रहे हैं ज़ख्मे मोहब्बत भाग 9। तो फिर अपनी इस बात पर कायम भी रहना। मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बहुत कठोरता से बोला और उसे छोड़कर फौरन वहाँ से चला गया। दीक्षा की आंखों में आई नमी अब आंसू बनकर बह गई थी। वो ये तो जानती थी कि सक्षम उससे शायद ऐसा ही व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसी बातें उससे कहेगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। कितनी मजबूर हो गई थी वो अपने बच्चे की खातिर। पता नहीं आगे और कितनी बार उसे सक्षम के हाथों बेइज्जत होना होगा। लेकिन अब जब वो उसकी बात मानकर उसके साथ आ गई है, तो वो पीछे तो नहीं हट सकती। वो अपने आंसू पोंछकर कमरे में आ गई। काफी रात हो गई थी तो वो सोने के लिए बेड पर लेट गई, लेकिन नई जगह होने के कारण उसे काफी देर तक नींद नहीं आई। लेट सोने की वजह से वो सुबह काफी देर तक सोती रही। उसकी नींद तब खुली जब उसके कानों में किसी के तेज चिल्लाने की आवाज पड़ी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। कुछ पल तो उसे यही याद करने में लग गए कि वो अपने घर में नहीं है। धूप भी काफी तेज हो गई थी। टाइम देखा, 11 बजने को आए थे और वो अब तक सो रही थी। दीक्षा को काफी हैरानी हुई कि वो इतना लेट तक सोती नहीं थी, लेकिन यहाँ उसका कोई अपना भी नहीं था जो उसे टाइम पर उठाता। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब उसे फिर से बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। वो धीमे कदमों से चलकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो सक्षम सोफे पर बैठी अपनी दादी को घूर रहा था, जो उसके सामने बैठे पंडित जी से बात कर रही थी। आप हमारे पोते की बातों पर ध्यान मत दीजिए आचार्य जी। हमारे होते हुए ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बस कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएं जिससे हम इनकी शादी कर सकें। राजश्री ने पंडित जी से कहा तो वो थोड़ा शांत हुए। वो अब सक्षम की धमकियों से थोड़ा घबरा गए थे। कन्या का नाम क्या है? दीक्षा। राजश्री ने पंडित जी के सवाल का जवाब दिया तो दीक्षा अपना नाम सुनकर चौंक गई। ये ये क्या कह रही हैं आप? मैं इनसे शादी? दीक्षा तुरंत उनके पास आकर पूछने लगी, लेकिन राजश्री ने उसे चुप करवा दिया। जब बड़े बात कर रहे हो तब छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये तो सिखाया होगा ना आपके परिवार वालों ने आपको। वो उसे तेज नजरों से देखकर सख्ती से बोली। सरिता के साथ जाइए और नाश्ता करिए, फिलहाल वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। वो फिर से बोली। पास खड़ी सरिता तुरंत दीक्षा के पास आ गई। देखिए आप। दीक्षा फिर कुछ बोलने को हुई, लेकिन इस बार सरिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा दिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। एक शुभ मुहूर्त तो है, लेकिन वो सिर्फ 4 दिन बाद का है और उससे अगला वाला 5 महीने बाद। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई से भी मुहूर्त में विवाह करवा सकती हैं। पंडित जी बोले तो सक्षम ने गलती चलती निगाहों से उसे घूरा। आप 4 दिन बाद वाला मुहूर्त तय कर दीजिए, दादी कुछ सोचकर बोली। और कुछ देर बाद वो पंडित जी वहां से चले गए। आप थक नहीं जाती हैं हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए? पंडित जी के जाते ही सक्षम उन्हें घूरते हुए बोला। आप सीधे से हमारी बात मानते भी तो नहीं हैं, इसीलिए हमें मजबूरी में ये करना पड़ता है। उन्होंने हमेशा की तरह शांति से जवाब दिया। दादी मैं कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। हमारे कितने अरमान हैं आपकी शादी के। आपका अपना परिवार हो, और अब जब हमारी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, तो अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। शादी तो आपको दीक्षा से करनी ही होगी, वरना हम अपनी सारी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक देंगे। उसके बाद जब हम मर जाएं, उसके बाद आप कर लीजिएगा अपने मन की। दादी दृढ़ता से बोली तो सक्षम अब बिना कुछ कहे वहां से चला गया। प्लीज नाश्ता कर लीजिए, मालकिन को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था। दीक्षा के सामने नाश्ते की प्लेट पड़ी थी, लेकिन वो कुछ खा नहीं रही थी। ये देखकर सरिता परेशानी से बोली। मुझे कुछ नहीं खाना है, ना ही मुझे कुछ शादी करनी है। दीक्षा गुस्से से बोली और वो उठ खड़ी हुई। जैसे ही जाने के लिए पलटी, सामने राजश्री जी खड़ी थी। वो चलकर उसके पास आ खड़ी हुई। उन्होंने सरिता को जाने का इशारा किया तो वो फौरन चली गई। बैठिए, वो दीक्षा से बोली तो दीक्षा ना चाहते हुए भी बैठ गई। वो भी उसके सामने बैठ गई। 4 दिन बाद आपकी और सक्षम की शादी है। खुद को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं आपके और आपके बच्चे की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। गलती आपने और सक्षम ने की है, लेकिन इसकी सजा आपके बच्चे को मिले ऐसा हम होने नहीं देंगे। और वैसे भी ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा।
आप बिना किसी रिश्ते के सक्षम के साथ रहे, इससे तो बेहतर है ना कि आप उनके साथ एक पवित्र बंधन में जुड़ कर रहें, ताकि कोई भी आप पर सवाल ना उठाए। वो दीक्षा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीक्षा कुछ नहीं बोली। वो शायद समझ चुकी थी कि यहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप नाश्ता करिए। अपना गुस्सा और नाराजगी खाने पर निकालना बेवकूफ़ी होती है, और आपको तो इस बेवकूफ़ी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप भूखी रहेंगी तो बच्चा भी भूखा रहेगा और उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। दादी समझाकर चली गई तो दीक्षा ने अपने सामने रखे प्लेट को देखा और एक निवाला तोड़कर मुंह में डाल लिया। इन सारी परेशानियों में वो अपने बच्चे को तो लगभग भूल ही गई थी। सक्षम अपने स्टूडियो आ गया था। अपने कैबिन में बैठा शादी कैंसिल करवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी दादी तो हमेशा से ही उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई थी, और अब तो वो किसी भी कीमत पर यह मौका छोड़ती नहीं, ये वो जानता था। लेकिन शादी नाम के शब्द से तो उसे सख्त नफरत है। वो शादी तो कभी नहीं करेगा। काफी देर तक भी जब उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, तो उसने अपना सर झटका और सामने रखी नई स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। उसे पढ़ते हुए ही सक्षम के दिमाग में एक आइडिया आया, जो सोचकर उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। रात को सक्षम लगभग 9 बजे तक घर आ गया, जो देखकर घर के नौकर हैरान रह गए, क्योंकि वो इतनी जल्दी घर आता नहीं था। दादी कहाँ है? उसने सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले पूछा। सर, वो तो चली गई, नौकर ने कहा। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने को हुआ, लेकिन फिर रुक गया। उस लड़की ने खाना खा लिया? उसने एक बार घड़ी देखी और फिर गौर से पूछा, लेकिन नौकर को समझ नहीं आया कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। सर, कौन लड़की? उसने थोड़ा डरते हुए पूछा। गेस्ट रूम में जो लड़की है, उसने खाना खा लिया? उसने उस नौकर की तरफ पलटते हुए पूछा। आज उसका मूड कुछ ठीक था। जी जी सर, खा लिया है, नौकर ने भी तुरंत ही जवाब दे दिया। सक्षम भी उसकी बात सुनकर सीढ़ियां चढ़ गया। दीक्षा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। वो खुश तो नहीं थी, लेकिन एक तसल्ली जरूर थी उसे कि सक्षम से शादी नहीं करनी पड़ेगी। सुबह जब राष्ट्रीय जी ने उसे शादी के लिए कहा था, तो वो बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में ये ख्याल भी आ गया था कि सक्षम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो वो उससे शादी तो किसी कीमत पर नहीं करेगा। क्योंकि कुछ दिनों में वो सक्षम को इतना तो समझ गई थी कि वो बहुत जिद्दी किस्म का इंसान है। वही करता है जो वो करना चाहता है। वो खुद ही उससे शादी नहीं करेगा तो कोई और भी उसे सक्षम से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसे चौंक कर उस तरफ देखा। वहाँ सक्षम को खड़ा देखकर उसे घबराहट और चिढ़ दोनों हो गई थी। माना ये कि आपका घर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको किसी लड़की के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए? दीक्षा नाराजगी से बोली। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अकड़ से बोलता हुआ उसके पास आ गया, जिससे दीक्षा की चिड़प पूरी तरह घबराहट में बदल गई, जो सक्षम ने भी नोटिस की। वैसे मेरे अलावा तुम्हारे रूम में बिना नॉक किए कोई जा ही नहीं सकता, बट मार्क माई वर्ड्स, मेरे अलावा। आखिर के शब्द सक्षम ने उसकी तरफ एक स्टेप और बढ़ाकर उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो दीक्षा बिजली की फुर्ती से उससे 2-3 कदम दूर हो गई। ये उसके इस तरह देखने और करीब आने से बहुत घबरा जाती थी। क्यों? दीक्षा घबरा गई थी पूरी तरह। वही बताने आया हूँ, इतना कहकर उसने किसी को आवाज लगा दी। अगले ही पल एक लड़की अंदर आई। उसके साथ में एक हैंगर स्टैंड था, जिस पर कई सारी ड्रेसेस लटकी हुई थी, जिसमें से सूट और साड़ियाँ थी। दीक्षा ने उलझन से पहले कपड़ों को देखा और फिर सक्षम को। ये कुछ ड्रेसेस हैं तुम्हारे लिए, इनमें से कल के लिए कुछ सेलेक्ट कर लो। सक्षम बोला तो दीक्षा ने उलझन से उसे देखा। मेरे लिए? मैं कुछ समझी नहीं, दीक्षा ने कहा तो सक्षम ने उस लड़की को जाने का इशारा किया। कल हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, सक्षम ने उसे देखकर सपाट लहजे में कहा, तो दीक्षा का मुंह हैरानी से खुल गया। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है, समझे आप? मैंने तुमसे पूछा नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। सुबह 10 बजे तक रेडी रहना, हमें कोर्ट जाना है। वो उसे लगभग ऑर्डर देते हुए बोला और जाने के लिए पलट गया। अजीब जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप। आपको मेरी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, ये अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसे जाता देख दीक्षा गुस्से से चीखी। सक्षम के कदम रुक गए। उसने पलटकर दीक्षा को देखा। ठीक कह रही हो तुम, मुझे किसी की हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे जो एक तय वक्त के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुबह लॉयर आकर तुम्हें सब कुछ ढंग से समझा देगा। सक्षम उसे घूरता हुआ बोला और कमरे से बाहर निकल गया। दीक्षा परेशान सी बेड पर बैठ गई। अब तक जो वो टेंशन फ्री थी अब फिर से एक नई मुसीबत में फंस गई थी। सुबह दीक्षा जल्दी ही उठ गई। पूरी रात टेंशन के मारे उसे नींद ही कहाँ आई थी। वो परेशान से इधर से उधर चक्कर काट रही थी जब दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैम, आपसे कोई मिलने आया है, नौकर ने कहा तो वो अपनी सोच में पड़ गई कि यहाँ उससे भला कौन मिलने आ सकता है। लेकिन फिर उसने अपना सर झटका और बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो एक 30-32 साल का शख्स सोफे पर बैठा था। दीक्षा को देखकर तुरंत खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अभय मेहरा, सक्षम सर का फैमिली लॉयर। उन्होंने मुझे आप दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ठीक से क्लियर करने को कहा है। मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। उसने अपना इंट्रो दीक्षा को दिया तो दीक्षा को याद आया कि सक्षम ने रात को उसे लॉयर के बारे में बताया था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। प्लीज सीट, उसने पोलाइटली कहा। दीक्षा उसके सामने बैठ गई। वो भी बैठ गया और एक फाइल के पन्ने पलटते हुए बोला, आपकी और सर की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होगी जो आपके डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये कोई नॉर्मल शादी नहीं होगी, सिर्फ एक नाम का रिश्ता होगा जिसमें आप दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं होगा और ना ही आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कोई दखल देंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि बात आपके बच्चे से रिलेटेड ना हो। अगर कोई बात बच्चे से रिलेटेड है तो आप दोनों को मिलकर उस बात को सॉर्ट आउट करना होगा। अभय ने उसे हर बात क्लियरली बता दी थी, जिसे जानकर दीक्षा की टेंशन खत्म तो नहीं हुई थी लेकिन कम जरूर हो गई थी। ये लीजिए, इसमें सब कुछ मेंशन है, आप पढ़ सकती हैं। उसने हाथ में पकड़ी फाइल दीक्षा की तरफ बढ़ा दी। दीक्षा ने भी उसे पढ़कर देखा। उसमें वही सब लिखा था जो अभय ने बताया था। उम्मीद है अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सक्षम फोन काटते हुए उसके पास आ गया। ये क्या पहना है तुमने? सक्षम ने दांत पीसते हुए पूछा। दीक्षा की हरकतें उसे बहुत इरिटेट कर रही थी। दीक्षा ने उसकी लाइट ड्रेस पहनने के बजाय एक सिंपल सा टॉप और जीन्स पहनी थी। वो वो कपड़े बहुत महंगे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही मुझे आपका कोई एहसान चाहिए। वो घबरा कर लेकिन फिर संभल कर बोली। सक्षम ने अपने जबड़े भींच लिए। वो उसे काफ़ी कुछ कहना चाहता था लेकिन फिलहाल वक्त नहीं था। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले आया। दीक्षा तो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। चेंज करके आओ इसे, उसने हैंगर में से एक पर्पल कलर का सूट निकाला और उसके हाथों में थमाते हुए बोला। मैं वो कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही सक्षम बोल पड़ा। 5 सेकंड, 5 सेकंड्स हैं, अंदर अगर तुम ना गई तो मैं खुद तुम्हें चेंजिंग रूम में लेकर जाऊंगा इसे चेंज करवाने के लिए। वो बहुत गुस्से में उसे घूरते हुए बोला तो दीक्षा उसकी बात सुनकर दंग रह गई। सक्षम उसे चेंजिंग रूम तक ले आया और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, जाओ। दीक्षा ने भी उसकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी और चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। वो दरवाज़ा बंद करने को हुई तो सक्षम ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। दीक्षा ने घबराकर उसे देखा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट। अगर तुम 5 मिनट में बाहर ना आई ना तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। माइंड इट। सक्षम ने उसे चेताया और अपना हाथ दरवाजे पर से हटा लिया। दीक्षा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखें गीली हो गई थी। सक्षम का बर्ताव उसके दिल को बहुत दुखा देता था। दीक्षा ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो सक्षम जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद गेट खुलने की आवाज़ आई तो सक्षम ने उस ओर देखा तो 2 पल को देखता ही रह गया। पर्पल कलर के सूट में दीक्षा बहुत खूबसूरत लग रही थी। बनाने वाले ने उसे वाकई बहुत फुर्सत से बनाया था। बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सक्षम धीमे कदमों से चलकर उसके पास आ गया। उसका हर रोज ऐसे लड़कियों से सामना होता था जो अपने चेहरे पर कई किलो का मेकअप थोपे रहती थी। ऐसे में दीक्षा की सादगी से भरा चेहरा उसे अच्छा लग रहा था। दीक्षा देखते हुए ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कभी कभी उसे दीक्षा इनोसेंट लगती थी लेकिन वो अपने इस ख्याल को अपने गुस्से के आगे झटक देता था। सक्षम ने बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए टेबल पर रखे गोल्डन कलर के झुमके उठाए और दीक्षा के कानों में एक एक करके पहना दिए। दीक्षा को फिर से हैरानी हुई उसका ये नया नाटक देखकर, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसका वैसे भी कोई फायदा नहीं होता। सक्षम ने उसके बालों में कॉम्ब किया और उन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया
और फिर आंखों में काजल की पतली सी लाइन खींचकर उसके गुलाबी होठों पर पिंक लिप बाम लगाकर उसे देखा। उसके चेहरे में कुछ कमी लग रही थी। कुछ पल सोचने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक पर्पल कलर की छोटी सी बिंदी उठाकर दीक्षा के माथे के बीचों बीच लगा दी। परफेक्ट, सक्षम के मुंह से धीरे से निकला। तो दीक्षा अब तक अपनी सांसें रोके खड़ी थी। उसने सर उठाकर उसे देखा तो दोनों की नजरें एक पल को आपस में उलझ सी गई, लेकिन दीक्षा ने फौरन अपना चेहरा नीचे कर लिया। सक्षम ने कहा और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद वो दोनों कार में बैठकर कोर्ट जाने के लिए निकल गए। दीक्षा पूरे रास्ते गुमसुम सी बैठी रही। सक्षम ने एक दो बार उसे देखा और फिर अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। कभी कभी उसे दीक्षा इनोसेंट सी, मासूम सी लगती थी, लेकिन वो इस ख्याल को अपने गुस्से के आगे झटक देता था। कुछ देर बाद कोर्ट के बाहर आकर रुकी तो सक्षम ने अपना मास्क और सनग्लासेस लगाए। ड्राइवर ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। सक्षम बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर दीक्षा के लिए दरवाज़ा खोल दिया। दीक्षा जैसे ही उतरने को हुई, सक्षम ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, जो देखकर दीक्षा ठिठक गई, लेकिन वो दो पल सोचने के बाद उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। सक्षम ने महसूस किया कि दीक्षा का हाथ बिल्कुल ठंडा था, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो दीक्षा को अंदर के लिए बढ़ गया। कुछ देर बाद वो दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने बैठे थे। अभय और करण वहां पहले से ही मौजूद थे। दीक्षा को तो बहुत घबराहट हो रही थी। उसका ध्यान ही नहीं था किसी चीज पर। वो जो कर रही है, क्या वो सही है? यही सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। उनके सामने बैठे ऑफिसर ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके कुछ पेपर उनकी ओर बढ़ा दिए। सक्षम ने बिना किसी भाव के उन पेपर्स पर एक एक करके साइन कर दिए और दीक्षा की ओर कर दिया, लेकिन दीक्षा का तो ध्यान ही नहीं था उन सब पर। साइन करो। सक्षम की ठंडी और सख्त आवाज कानों में पड़ी तो उसने अपने सामने रखे कागज देखे। उसका मन अजीब सा हो गया। घबराहट और डर उस पर और ज्यादा हावी हो गए। उसने अपने कांपते हाथ से पेन उठाया और उन पेपर्स को घूरने लगी। शादियां ऐसी भी होती हैं, ये तो उसे पता ही नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी शादी ऐसे होगी। न माँ बाप का आशीर्वाद होगा, न अपनों का साथ। होगी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। क्या शादी वाकई एक समझौता भी हो सकती है, जहाँ दो लोगों के बीच कोई जज्बात नहीं होते? वो अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब उसने अपनी हथेली पर सक्षम के हाथ का दबाव महसूस किया। उसकी आंखें झिलमिला आई। उसे ये करना ही होगा। उसने खुद को मजबूत किया और अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और अपने कांपते हाथों से एक एक कर सारे साइन कर दिए। उसके हाथों में कपकपाहट और ठंडापन महसूस कर सक्षम ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही उसने सारे साइन किए, सक्षम ने तुरंत ही दीक्षा का हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ हो गया तो सक्षम करण से दीक्षा को घर छोड़ने का कहकर वहां से चला गया। दीक्षा वैसे ही गहरी सोच में डूबी बैठी रही। दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो उसने किया है, क्या वो सही है? कुछ देर बाद करण उसे घर छोड़ गया था। दीक्षा जो अब तक खुद को रोके हुई थी, अपने कमरे में आकर वो काफी देर तक रोती रही। एक दो बार घर से कॉल भी आई, जिसे देखकर उसका गिल्ट और रोना और ज्यादा बढ़ गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनसे बात करने की। फोन बजकर अपने आप ही बंद हो गया। वो भी रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद जब उसकी नींद खुली तो शाम होने को आई थी। वो उठकर बैठ गई। इतनी देर रोने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था। उसने फ्रेश होकर कपड़े बदले और कमरे से बाहर चली गई। अरे, उठ गई आप? मैं गई थी आपको देखने, लेकिन आप सो रही थी तो मैंने जगाया नहीं। आपको भूख लगी होगी ना, कुछ बना दूं आपके लिए? सरिता ने उसे देखा तो पूछ लिया। सिर्फ एक सर दर्द की गोली चाहिए, सर दुख रहा है। लेकिन कोई दवा बिना डॉक्टर की इजाज़त के लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे अच्छा तो मैं आपके सर की मसाज कर देती हूँ। आपका सर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। सरिता ने कहा तो दीक्षा को भी उसके बात ठीक लगी। उसने अपना सिर हिला दिया। कमरे में चलिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। सरिता की बात सुनकर दीक्षा ने अपना सर हिलाकर वहां से चली गई। दीक्षा ने कमरे में आकर अपने घर फ़ोन मिला दिया। उसके फ़ोन ना उठाने की वजह से घर वाले परेशान हो गए थे। दीक्षा भी अब काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। फ़ोन सबसे शांति से बात कर रही थी। अपने परिवार से बात करके उसका भी मन हल्का हो गया था। उसने बात करके फ़ोन रखा तो सरिता हाथ में चाय की ट्रे लिए उसके पास आ गई। उसे चाय का कप थमाकर वो उसके बालों में तेल से मसाज करने लगी। वैसे आपके बाल बहुत मुलायम और सीधे हैं।
वो मसाज करते हुए ही बोली। मेरी मम्मी मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती थी। वो बंद आंखों से मुस्कुराकर बोली। उसे याद आ गया कि कैसे उसकी मम्मी उसके बालों की ऑयलिंग और मसाज करती रहती थी। सरिता की मसाज से दीक्षा को अब काफी बेहतर महसूस हो रहा था। थैंक यू दीदी, आपकी वजह से अब सर में दर्द नहीं है। वो कमरे से जा रही थी तब दीक्षा ने कहा, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ही आपका ध्यान रखना है। सरिता मुस्कुराकर कहा और फिर चली गई। दीक्षा फिर से अपने उदासियों में खो गई। उसका मन नहीं लग रहा था। वो कुछ देर कमरे में रही, फिर बाहर निकल आई। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को आया था। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? सरिता ने उसे देखकर पूछा तो उसने ना में सर हिला दिया। सरिता ने उसका उदास चेहरा देखा तो कुछ सोचकर बोली, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको पूरा घर दिखा दूं? आपका मन भी बहल जाएगा। सरिता ने कहा तो दीक्षा ने बेमन से ही हाँ कह दी। उसके पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था। सरिता उसे घर का हर एक कोना दिखा रही थी। दीक्षा उसके पीछे चलते हुए खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। घर वाकई बहुत बड़ा और कीमती चीजों से सजाया हुआ था। और ये है सक्षम सर का रूम। सरिता ने कहा तो दीक्षा के कदम ठिठक गए। उसने देखा कमरे का दरवाजा बंद था। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना है, दीक्षा ने जल्दी से मना कर दिया। तो सरिता खिलखिलाकर हंस दी। मैं आपको अंदर लेकर जा भी नहीं सकती। सर की परमिशन के बिना कोई उनके कमरे में नहीं जाता है। सरिता हंसते हुए बोली तो दीक्षा ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब आप खाना खा लीजिए, काफी देर हो गई है। सरिता उसे बोलकर डाइनिंग टेबल तक ले आई। लेकिन दीक्षा को अब नई टेंशन ने घेर लिया था। भले ही शादी कैसे भी हुई, लेकिन शादी हो तो गई थी और अब वो सक्षम की पत्नी थी। अब तक तो सक्षम बिना किसी रिश्ते के ही उस पर कितने हक से अपने फैसले थोप देता था, और अब जब वाकई उसे उस पर हक मिल गया है तो वो उसे कैसे ट्रीट करेगा? वो तो एक पल भी उसके पास रह नहीं पाती। अगर उसने उसे अपने कमरे में रहने को कहा तो कैसे रहेगी उसके साथ? दीक्षा को सक्षम के साथ एक ही कमरे में रहने का सोचकर ही बहुत घबराहट हो रही थी। वो बेमन से ही थोड़ा सा खाना खाकर उठ गई। कमरे में आकर उसने अच्छे से दरवाज़ा लॉक कर दिया ताकि बिना उसकी इजाज़त के कोई अंदर ना आए। वो जाकर बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ करण ने सक्षम के कहने पर शादी की फोटोज राजश्री जी को भेज दी थी और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, जिससे देखकर वो चकित रह गई। उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फोटोज देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश भी नहीं बची थी। लेकिन वो फिर भी उनसे मिलकर अपनी तरफ से एक बार तसल्ली कर लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सक्षम को कॉल करके बता दिया था कि वो कल उन दोनों से मिलने आएंगी। सक्षम रात को काफ़ी लेट घर आया। नौकर से एक कप कॉफ़ी का कहकर वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने कपड़े बदले, तब तक नौकर उसके लिए कॉफ़ी ले आया था। उसने कॉफ़ी पी और नीचे आ गया। हाथ में पहनी घड़ी को एक नज़र देखा जो 1 बजने का इशारा कर रही थी। वो दीक्षा के कमरे की ओर गया। दरवाज़ा खोलने के लिए पुश किया तो वो खुल गया। दीक्षा गहरी नींद में सोई हुई थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी की उंगलियों की छुअन महसूस हुई। वो नींद में ही कसमसाई और करवट लेकर सो गई। कुछ देर बाद ही उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें और पेट पर किसी के हाथ महसूस हुए तो वो पूरी तरह नींद से जाग गई। डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने किसी तरह अपने हाथ उठाकर पेट पर रखे और उन हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया था। प्लीज लीव मी, दीक्षा बंद आंखें किए ही धीरे से बोली। वो सक्षम की खुशबू पहचान चुकी थी। उसे अब सिर्फ अपने लिए डर लग रहा था। उसकी बात सुन सक्षम के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। तुम भूल गई, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। सक्षम उसके कान में धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला तो दीक्षा ने डरकर आंखें खोल दी। उसकी बात सुनकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो उससे छूटने के लिए कसमसाई तो सक्षम ने उसे खुद की तरफ पलट लिया। कमरे में सिवाय नाइट बल्ब के कोई और रोशनी नहीं थी, लेकिन उस हल्की सी रोशनी में भी वो दोनों एक दूसरे को साफ तौर पर देख पा रहे थे। दीक्षा तो सारी लाइट्स ऑन करके सोई थी, लेकिन सक्षम ने लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया था। सक्षम का चेहरा दीक्षा के बहुत करीब था और उसकी गहरी नजरें दीक्षा को एकटक देख रही थी। उसने अपने हाथ दीक्षा की कमर पर रख लिए थे।
तैयार हो ना? सक्षम ने अपना हाथ उसके गर्दन में डालकर उसका चेहरा खुद के और करीब किया तो दीक्षा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। सक्षम उसके होठों की ओर बढ़ा तो दीक्षा ने अपने होठ और आंखें सख्ती से बंद कर लिए, जिस पर सक्षम ने नाराजगी से उसे देखा। दीक्षा ने डर कर आंखें खोली तो पाया कि वो उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो दूर होने को हुई तो सक्षम ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सक्षम ने गहराई से उसकी आंखों में झांका तो उसे वहां सिवाय डर और खौफ के कुछ नजर नहीं आया, जिसे देखकर उसकी भवें आपस में जुड़ गई। जहां तक मुझे याद है, शिमला में उस रात तुम खुद मेरे रूम में आई थी, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। हमारे बीच जो हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। फिर आज तुम्हारे इस रिएक्शन की क्या वजह है? सक्षम ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं जानबूझकर नहीं गई थी आपके रूम में। वो सब पहले से प्री प्लान था, राइट? सक्षम उसकी बात काट कर बोला। दीक्षा खामोश रह गई। सक्षम उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा, ये वो समझ चुकी थी। मेरे सामने यूं बेचारे बनने का दिखावा मत किया करो, मुझे और ज्यादा नफरत होती है तुमसे। तो फिर मेरे करीब क्यों आ रहे हो? अब नफरत नहीं हो रही आपको मुझसे? दीक्षा भी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। वो थक गई थी उसकी ऐसी जलील बातें सुन सुनकर। गलतफहमी है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें कुछ बातें क्लियर करने आया हूँ। पहली बात, इस शादी को रियल शादी समझकर खुद को मेरी बीवी मत समझ बैठना। ना तो तुम इस शादी के बारे में किसी को बताओगी और ना ही मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश करोगी, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। और दूसरी बात, कल मेरी दादी आएगी तुमसे मिलने। तुम उन्हें बताओगी कि हमने सिर्फ एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज की है, और वो भी तुम्हारी मर्जी से। सक्षम बोलकर उसके चेहरे पर झुक गया, जिसे दीक्षा ने डरकर अपना चेहरा फेर लिया। तुम समझ गई ना? सक्षम ने उसके कान में कहा तो दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम की आवाज कानों में पड़ी तो दीक्षा ने आंखें खोली। हाँ हाँ, मैं वही करूंगी जो जो आपने कहा है। दीक्षा घबराकर जल्दी से बोली। गुड फॉर यू। सक्षम कहकर उससे दूर हटता हुआ बेड से उतरकर खड़ा हो गया। दीक्षा की जान में जान आई। वो भी जल्दी से उठकर बैठ गई। अब तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और चाहो तो दरवाजा भी लॉक कर सकती हो। सक्षम कहकर कमरे से बाहर निकल गया और दीक्षा गुस्से में उसके पीठ को घूरती रह गई। कुछ देर बाद उसने अपना सर झटका और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सक्षम ने उसकी नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। उसने करवट बदल ली, लेकिन सक्षम के परफ्यूम की खुशबू पूरे बेड पर फैल गई थी, जो वहां चाहकर भी नहीं सो पाई। उसने कबर्ड से दूसरा कंबल निकाला और सोफे पर जाकर लेट गई, और जाने रात के कौन सी पहर में उसे नींद आ गई। गनीमत थी कि सोफा काफी बड़ा था। दीक्षा वहां आराम से सो गई। आप रात को सोफे पर क्यों सोई थी? सरिता ने पूछा तो दीक्षा, जो अपना नाश्ता कर रही थी, उसके हाथ अचानक ही रुक गए। सॉरी, वो मैंने आपको सोफे पर सोते देखा तो पूछ लिया। मुझे माफ कर दीजिए। सरिता को एहसास हुआ कि उसे शायद नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, आप मुझे सॉरी मत कहिए। वो मुझसे बेड पर पानी गिर गया था गलती से, इसीलिए मैं सोफे पर सो गई। उसने जल्दी से बहाना बनाकर कह दिया। अच्छा, अब आप नाश्ता तो करिए। सरिता ने उसे रुका देखकर कहा। नहीं, मेरा हो गया। दीक्षा कहकर उठ गई। जाने के लिए जैसे ही पलटी, सामने सक्षम को देखकर ठिठक गई। बैठो, साथ नाश्ता करते हैं। वो उसके पास आकर बोला तो दीक्षा ने फौरन मना कर दिया। नहीं, मैं कहा ना बैठो। वो ठंडेपन से बोला और चेयर पर बैठ गया। नौकर उसका नाश्ता लगाने लगे। दीक्षा उससे दूर बैठने की फिराक में जैसे ही आगे बढ़ी, वो सक्षम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दीक्षा ने बेचारगी से आंखें मीच ली। नौकरों ने नाश्ता लगाया और सारे फौरन इधर उधर हो गए। अब वहां दीक्षा और सक्षम के अलावा कोई भी नहीं था। सक्षम ने दीक्षा को खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। दीक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आज तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? कम ऑन, स्टार्ट। सक्षम की बातें सुनकर दीक्षा की आंखें हैरानी से और फैल गई। मैं? हाँ तुम। अब जल्दी करो, भूख लग रही है मुझे। वो फिर बोला तो दीक्षा मरती क्या ना करती। उसने एक सैंडविच उठाकर सक्षम की ओर बढ़ा दिया। सक्षम ने उसके चेहरे को देखते हुए ही एक बाइट खा लिया। यू नो वॉट, सैंडविच तो मैंने बहुत खाए हैं, लेकिन आज तुम्हारे हाथ से खाकर इसका टेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। सक्षम उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला तो दीक्षा तो उसे भौचक्की से देखती ही रह गई। शादी के बाद सच में इतना प्यार हो गया है आपके बीच, या सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये दिखावा हो रहा है? राजश्री जी की आवाज कानों में पड़ी तो दीक्षा जल्दी से उठने को हुई, लेकिन सक्षम ने उसे नहीं छोड़ा। अरे आप कब आई दादी? सक्षम ने अनजान बनते हुए पूछा।
बस अभी आए हैं। आप दोनों का नाश्ता हो जाए तो लिविंग रूम में आ जाइएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहकर चली गई तो दीक्षा भी उठकर खड़ी हो गई। सक्षम अपना नाश्ता कर उसे साथ लिए लिविंग रूम में आ गया। जल्दी में शादी करने की वजह जान सकते हैं हम? वो उन दोनों को घूरते हुए बोली। आप भी हद करती हैं दादी। जब शादी नहीं की थी तब आप जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी, और अब जब कर ली है तो आपको जल्दबाजी लग रही है। लेकिन ऐसे लेकिन क्या दादी? आपको तो सिर्फ शादी होने से मतलब था ना? तो फिर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आज काफी लेट हो गया है। सक्षम ने जल्दी से बात खत्म की और फिर वहां से चला गया। सक्षम ने सच में आपसे शादी की है? उन्होंने अब दीक्षा से पूछा तो दीक्षा ने घबराकर हाँ में सर हिला दिया। आगे उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। राजश्री कुछ देर बाद दीक्षा को ढेरों हिदायतें देकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद दीक्षा फिर से अपने कमरे में आ गई। रात हुई तो उसने सरिता से अपना खाना कमरे में ही मंगवा लिया। रात को सोते टाइम वो काफी घबराई हुई थी। आज फिर कहीं सक्षम न आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सक्षम उसके कमरे में नहीं आया था। इस बात ने उसे काफी राहत मिली थी। वो उससे दूर ही रहना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दीक्षा घर में सारा दिन फ्री ही रहती थी, जिससे वो धीरे धीरे तनाव का शिकार होती जा रही थी। सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती। सरिता उससे बात करने की कोशिश भी करती, लेकिन वो हमेशा हाँ ना में जवाब देकर रह जाती। इन दिनों उसका सक्षम से भी बहुत कम सामना हुआ था। इसमें ज़्यादातर तो वो खुद ही उसके सामने जाने से बचती थी। वो रात को काफ़ी लेट घर आता था और तब तक दीक्षा सो जाती थी। सक्षम भी उससे दूर ही रहता था। अकेलेपन के कारण वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसे न खुद का ख्याल था और न ही अपने बच्चे का। सरिता उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन दीक्षा का अपने खाने पीने पर ज़रा भी ध्यान नहीं था। वो हर रोज़ थोड़ा सा खाना खाकर ही उठ जाती थी, जिससे उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इन स्टूडियो में हीरो हीरोइन की फर्स्ट मीटिंग का सीन शूट हो रहा था। एक लड़का और लड़की अपनी पोजीशन लिए खड़े थे। बाकी सबने भी अपनी जगह संभाल ली थी। डायरेक्टर ने उन्हें इशारा किया तो वो अपना अपना एक्ट करने लगी। सक्षम और उसके साथ बैठे कुछ लोग खामोशी से उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री देख रहे थे। स्टूडियो में सभी के फ़ोन या तो स्विच ऑफ थे या साइलेंट मोड पर, जिस वजह से सक्षम का फ़ोन भी कई बार बजकर बंद हो चुका था। कुछ देर बाद करण ने उसके पास आकर उसे आवाज़ दी, तो स्टूडियो में मौजूद लगभग सभी लोगों का ध्यान उस पर ही आ गया। उसने कहा तो धीरे से था, लेकिन स्टूडियो में फैली गहरी खामोशी में उसकी आवाज़ थोड़ी तेज गूंजी थी। सक्षम ने भी अपनी कहर भरी नज़रों से उसे घूरा। उसे अपने काम के बीच में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। बहुत अर्जेंट है सर। करण उसकी घूरती नज़रों को देखते हुए हड़बड़ाकर बोला और अपना फ़ोन सक्षम की तरफ बढ़ा दिया। सक्षम ने उसे घूरते हुए फ़ोन कान से लगाया। उधर से कुछ कहा गया जो सुनकर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। आज कोई शूटिंग नहीं होगी, सब अपनी अपनी रिहर्सल्स कंटिन्यू करो। वो फ़ोन करण को देते हुए सबसे बोला। सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। लेकिन आपने कहा था कि आज से ही शुरू करेंगे, और अभी तक तो एक भी सीन शूट नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? उसके पास जो स्पॉन्सर्स बैठे थे उनमें से एक ने नाराज़गी से कहा। हाँ, कहा था मैंने। अब भी मैं ही कह रहा हूँ कि आज शूट नहीं होगा, और तुम डॉक्टर को कॉल करके जल्दी घर आने को कहो। वो पहले उस आदमी से बोला और फिर करण से बोलकर तुरंत वहां से चला गया। पीछे खड़ी फिल्म की मेन लीड नताशा सक्षम को तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, और फिर वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सक्षम बाहर आकर जल्दी से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। उसका स्टूडियो घर से थोड़ा दूर था, इसीलिए उसे घर पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लग गए। डॉक्टर उसके पहुंचने से पहले ही आ गए थे। वो अंदर आया तो देखा कि सरिता दीक्षा के कमरे के बाहर परेशान सी खड़ी थी। वो उसे इग्नोर करता हुआ अंदर आ गया। अंदर डॉक्टर दीक्षा को चेक कर रहे थे। वो बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। सक्षम को देखकर डॉक्टर ने उसे देखा, लेकिन वो दीक्षा को देख रहा था। उसने आज कई दिनों बाद उसे देखा था। वो काफी कमजोर लग रही थी। चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। क्या हुआ इसे? उसने दीक्षा को देखते हुए ही डॉक्टर से पूछा। शायद किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस में है और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था, इसीलिए बेहोश हो गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ घंटों में होश आ जाएगा। और ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, खाने के बाद टाइम टू टाइम देनी होगी। काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ये। अगर ऐसी हालत रही तो प्रेगनेंसी बेयर नहीं कर पाएंगी, और ऐसे में मिसकैरेज भी हो सकता है। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा।
डॉक्टर ने कहते हुए उसकी ओर दवा की पर्ची बढ़ा दी, लेकिन मिसकैरेज शब्द ने सक्षम के दिलो दिमाग में एक हलचल पैदा कर दी थी। आखिर वो बच्चा था तो उसका ही ना। फिर माँ बाप और संतान का रिश्ता भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि ना चाहते हुए भी माँ बाप को अपने बच्चे से लगाव हो ही जाता है। ऐसा ही लगाव धीरे धीरे सक्षम को अपने बच्चे से होने लगा था, और सिर्फ बच्चे से ही नहीं, दीक्षा से भी। तभी तो उसके बेहोश होने की बात सुनकर सब काम बीच में छोड़ छाड़ कर भागा चला आया। आखिर दीक्षा और उसके बीच अब पति पत्नी का रिश्ता तो बन ही चुका था। डोंट वरी, फिलहाल माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो सक्षम के फैमिली डॉक्टर थे। सक्षम ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से दीक्षा को देख रहा था। डॉक्टर चले गए तो सक्षम आकर दीक्षा के करीब बैठ गया। वो बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार शायद वो खुद था। सक्षम के दिल के किसी कोने से आवाज आई। उसने प्यार से दीक्षा के सर पे हाथ फेरा और फिर वो कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर आ गया। बाहर सरिता अभी अभी परेशान सी खड़ी थी। सक्षम को देखकर वो और घबरा गई। तुम्हें स्पेशली उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया था ना? ऐसे ध्यान रख रही थी तुम उसका? वो गुस्से में चिल्लाया तो सरिता ने अपना सर झुका लिया। वो उसके गुस्से से अच्छे से वाकिफ थी। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सरिता ने उससे माफी मांग ली। कहीं ना कहीं उसे भी यही लग रहा था कि उसने दीक्षा का ठीक से ध्यान नहीं रखा। मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। जाकर दीक्षा का सामान मेरे रूम में शिफ्ट करो। वो उसे घूरते हुए बोला और फिर से दीक्षा के पास चला गया। अगर सरिता को उसकी दादी ने अपॉइंट नहीं किया होता तो वो उसे कब का नौकरी से निकाल चुका होता। को देखा जो अभी भी बेहोश थी। उसने धीरे से उसे गोद में उठाया और ऊपर अपने कमरे में ले आया। घर में काम करने वाले सारे नौकर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सक्षम के रूम में आज तक कभी कोई लड़की नहीं गई थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले नौकरों में भी कोई लेडी सर्वेंट नहीं थी। उसे औरतों और लड़कियों से हमेशा से ही चिढ़ रही थी। ऐसे में सक्षम दीक्षा को अपने कमरे में ले गया। ये बात सबको हैरान कर गई थी। टू बी कंटिन्यूड।